Hello and welcome, my dear students. Now that we are done up with CAD, we are in a comfortable position to deal with our next unit, that is flexible manufacturing systems. Okay. So देखिए हमने पहले शुरू में देखिए क्या पढ़ा. हमने पहले तो कैड के बेसिक्स पढ़े कि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग होती क्या है. फिर हमने आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो कुछ बेसिक्स थे वो हमने देखे. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कैम पे कूद गए, है ना, कैम में, क्योंकि हमने डिजाइन तो कर ली थी. अब चाहे वो हमने कंप्यूटर के एडेड माध्यम से करी हो या फिर हमने अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग से कागज पे बनाई हो. अब हमको इसके आगे करना क्या था, इसके आगे हमें अब क्या करना था, कैम चलाना था. अब उस प्रोग्राम को जो हमने डिजाइन बनाई है उसको हमें प्रोग्राम की शक्ल देनी थी. हमने डिजाइन तो तैयार कर ली है, हमने कैड से डिजाइन तैयार कर ली थी. अब हमने कैम लगा के उस डिजाइन को हमने एक प्रोग्राम की शक्ल दे दी. यहाँ ये प्रोग्राम है और हमने शुरू में देखे जी कोड्स, एम कोड्स और जो लगा के ये प्रोग्राम हमने फीड करने थे अपने सीएनसी मशीन में. ठीक है, तो वो हमने कर लिया है. अब प्रोग्राम लगाने के बाद अब आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में वो लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा. तो उसको देने के लिए हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स. ओके, जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से पूरी तरह से अलग है. ओके, अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स और रैपिड प्रोटोटाइपिंग अगर हमने पढ़ ली तो हमारा जो आज के युग का आविष्कार है यानी कि रोबोटिक्स, उस रोबोटिक्स में हम पहुंच जाएंगे. देखिए, मोबाइल फोन एंड लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स एंड डेस्कटॉप्स आर एन रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ. ठीक है, आज से 50 इयर्स बैक हम लोग नहीं जानते थे कि हमारे पास हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो जाएगी. देख लीजिए, within 70 years of our independence, within 70-75 years of our independence, we not just as a nation but as a worldwide, हम लोग ने कहां से कहां तक ग्रोथ कर ली. We Indians have grown from धोती कुर्ता to jeans, t-shirt and lowers and shorts as normal dresses. Okay, once upon a time, not just a century back, आज से 100 साल पहले की बात भी नहीं होगी, this attire was mostly identified with the Britishers or with the Europeans. But now we have completely adapted ourselves to the newest form of lifestyles. Okay, and the revolution that was born in Europe has come to the world itself. Okay, तो ये हमारा जो रेवोल्यूशन है, ये जो इनोवेशन है, ये हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड से शुरू हुआ है और आज हमारे तक पहुंच चुका है. ठीक है, तो अब इसी कड़ी में जो रोबोटिक्स का ये एक नया इनोवेशन हुआ है, ये जो रोबोटिक्स का नया इनोवेशन हुआ है वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलरेडी हो चुका है, आपके साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द एशिया में ऑलरेडी चल रहा है. जैसे कि आपकी जापान हो गया, है ना, साउथ कोरिया हो गया, है ना, इनफैक्ट कई जगह चाइना में भी ये रोबोटिक्स का जो है आजकल इस्तेमाल जोरों शोरों पे चल रहा है ना. और यूरोपियन कंट्रीज के बारे में तो क्या ही कहें. ओके, सो आज ये रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में, हमारे सिलेबस में इसलिए आ पाया है क्योंकि हमें भी आगे चल के इसी को अपनाना है. ठीक है, तो अपनाने के लिए पहले हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा. तो ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमारी उसी कड़ी में एक भाग है. और अब हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आखिर में है क्या. ठीक है, आपने रोबोटिक्स तो उतना आप नहीं जानते, पर रोबोटिक्स में देखिए जरूरी नहीं है कि रोबोट के लिए आपको पूरा इंसान बनाना पड़े. जो आपने रोबोट मूवी देखी, रोबोट और रोबोट 2.0 रजनीकांत जी की, उसमें पूरा रोबोट बनाने वैसे की जरूरत नहीं अगर आपको कोई काम कराना है. रोबोट इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. ओके, रोबोट इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. आप रोबोट का खाली हाथ भी बना देंगे ना और उसको जो है पावर दे देंगे कहीं से, ठीक है, और उसको इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके हैंड को देंगे कि वो काम कर सके, तो डेफिनेटली वो जो काम आप चाहते हैं वो कर देगा. ठीक है, वो जो काम आप चाहते हैं वो कर देगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा रोबोट डिजाइन करने की जरूरत है. आप लोग कई बार रोबोटिक आर्म ही डिजाइन कर देते हैं. इंडस्ट्रीज में आजकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में क्या हो रहा है, आप लोग देखते होंगे पहले कि लोग भाग भाग कर जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते थे. लॉरियों में, ट्रकों में लोड करे जा रहे हैं. वहां पे कई सारे लोग खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है. आजकल की जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, जहाँ पे आपकी पूरी जो असेंबली लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, वो पूरी ऑटोमेटेड है. वहां पे जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी है वो भी रोबोट के सहारे से हो रहा है. दैट इज फुल्ली ऑटोमेटेड.
That's why the demand of core engineering mechanical jobs has reduced. It has come at a record low in this country or in worldwide. Okay. अब जो है अब सारा काम जो है आपकी मैकेनिकल वाज वंस कॉल्ड एज अ एवरग्रीन field of study, field of specialization in engineering. Why? Because people felt that men cannot be replaced by machines. Men cannot be replaced by machines. But the time has changed. Even in the industries now, men are getting replaced by machines only. How? How men are getting replaced by machines? Machines are doing far more efficient work than men. They don't know. They don't have any interest in gossips. They don't have any interest in passing through the comments. They don't have. They don't tire down. So they can work tirelessly for many hours and any kind of. And they can very well work under the supervision of a single human being. Hundreds of machines can work under the supervision of a single human being. Okay. तो इस तरह से हमारे जहाँ हंड्रेड्स ऑफ मशीन पे एटलीस्ट लैक्स ऑफ मैन लगे रहते थे, हंड्रेड्स ऑफ मशीन पे, बड़ी बड़ी मशीनों पे एटलीस्ट हमारे पास लैक्स ऑफ मैन लगे रहते थे. द सिनेरियो हैज चेंज्ड एंड नाउ अ सिंगल और इन डबल डिजिट नंबर ऑफ मैन can very well look after hundreds of machines. Okay, so you see the time has changed. So the flexible manufacturing systems has provided a revolution in itself. Okay, so now let's start. What is flexible manufacturing system? I have given a brief overview to you कि भैया flexible manufacturing system होता क्या है. Okay, ये एक प्रोडक्शन मेथड है जो इसलिए डिजाइन किया गया है जो आराम से बदल सके, समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल सके, समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल सके. ठीक है, मान लीजिए अगर आपके घर में आज एक मशीन है जिसको आप लोग कहते हैं मिक्सर ग्राइंडर, वहां जाते हैं आप मसाले उस पे जो है मिक्स करते हैं, उसमें आप लोग सब्जियां या फिर चटनी धनिया वगैरह बनाते हैं. पर अगर आपको कपड़े धोने की आवश्यकता लग जाए तो आप कहते हैं कि हमें एक वॉशिंग मशीन चाहिए. और इनफैक्ट वॉशिंग मशीन का भी रोटर वैसे ही घूम रहा है जैसे कि आपका एक मिक्सर ग्राइंडर का रोटर घूम रहा है ना. आपका फैन का भी रोटर वैसे ही घूम रहा है जैसे इन दोनों के रोटर घूम रहे हैं. पर इन दोनों की यूटिलिटी, इन तीनों सभी इक्विपमेंट्स की यूटिलिटी अलग हो जाती है. तो हमें किस तरह की मशीन चाहिए जो सारी 3-in-1 हो, 4-in-1 हो. ठीक है, आप चाहे हो तो वॉशिंग मशीन में ही मसाले भी पीस लो, इतनी छोटी बड़ी कर लो. मैं तो एक बस आपको एक फॉर इंस्टेंस एक बात कह रहा हूँ, पर जिस दिन अगर ये हो गया तो एक रेवोल्यूशन भी होगा अपने आप में. ठीक है, इनफैक्ट कई जगह पे हो भी रहा है. आपकी जापान में जहाँ पे जगह बहुत कम है लोगों के पास रहने के लिए, वो लोग एक कमरे के 100 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट को, अपने घर को वो लोग मल्टीपर्पज बना देते हैं, कई तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं. उनको सुबह गार्डन बना देंगे, दोपहर के टाइम में उसको स्कूल बना देंगे, उसको क्रैच बना देंगे. ठीक है, शाम होते होते वो एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाएगा और रात होते होते वो आपका एक शानदार सा होटल बन जाएगा, डिस्को बन जाएगा, पब बन जाएगा रात के 12 बजे तक. फिर 12 बजे के बाद वो एक बहुत ही शानदार सा, अच्छा सा, आरामदायक सा बेडरूम भी कन्वर्ट कर देंगे. तो वो उनका एक कमरा जो 100 स्क्वायर फीट का है, that is doing multi-purpose work of tens of things in our society, around our society. Okay, and that is a source of earning for them as well. तो इस तरह की चीजें हैं जो हमारे साथ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें मिल रही है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को हमें हर जगह लेके चलना चाहिए. और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स इसी दिशा में हमारा एक अगला कदम है. ठीक है, हमारे एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये एक अगला कदम. ओके, सो यू सी ये मशीन्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और कंप्यूटराइज सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे इस्तेमाल होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कन्वेयर बेल्ट ले लो, आप असेंबली स्टेशन ले लो, आप पेंटिंग स्टेशन ले लो, वहां पे भी रोबोटिक आर्म लगी रहती है ना. पेंटिंग स्टेशन में कई जगह देखा होगा आपने, इंडिया की तो बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगह बाहर में आप चले जाओ, रोबोट का वो कहीं गाड़ी में कहीं हल्की सी भी स्क्रैच वगैरह आ गए, डेंट वेंट आ गए, तो आप जो है स्प्रे लेते हो, एक रोबोटिक आर्म से ही करवाते हो. ओके, तो ये आजकल बहुत ही आसानी से जो है इंडस्ट्रीज में ये सब चीजें हो रही. ठीक है,
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एफएमएस इस्तेमाल करने का. नाउ वी आर गोइंग टू रेफर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स फ्रॉम हियर ऑन as FMS only, because flexible manufacturing system I have to admit three words. I am taking the acronym. Okay, the FMS. तो FMS के अपने फायदे हैं. पहला तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, और दूसरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करती है, ठीक है. एफिशिएंसी बढ़ा दी यानी प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, आपकी सेल्स बढ़ गई, पैसा ज्यादा आने लगा, और साथ ही साथ आपने जो है आदमियों को कम रखने की जरूरत पड़ी, उनके खर्चे और रखरखाव के लिए जो है पैसा कम खर्च करना पड़ा, तो इससे सीधे सीधे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, है ना. अब तो आपको खाली मशीन का मेंटेनेंस करना है, ठीक है. तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबल एफएमएस ने जो है रेवोल्यूशन लेके आया है, ठीक है. और एफएमएस के लिए आपको जो मशीन्स लेनी होगी बस वो इंपोर्ट करानी होगी, बहुत महंगी होगी, है ना. बट दैट इज ओनली अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट इज ओनली अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सेटिंग अप इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड नथिंग मोर देन दैट, ओके. सो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए एफएमएस. वो नॉर्मल कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से भले ही ज्यादा महंगा लगेगा एफएमएस, पर एफएमएस नॉर्मल कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से भले ही ज्यादा लगेगा, पर वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, वो लॉन्ग हॉल तक चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है. तो ये एफएमएस के अपने ही फायदे हैं, ठीक है. और एफएमएस होता क्या है, ग्रुप ऑफ एनसी मशीन टूल्स होते हैं. एनसी मशीन, न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन टूल्स, जो हमने एनसी प्रोग्रामिंग अभी हमने जो पढ़ी है प्रोग्रामिंग पीछे, वो प्रोग्रामिंग जो है एनसी प्रोग्राम के मैग्नेटिक टेप पे आप लगा दीजिए, वो उसी के हिसाब से काम कर देगा. अब वो सीएनसी मशीन में फीड कर दीजिए तो वो सीएनसी मशीन वैसे काम करना शुरू कर देती हैं. तो ये जो एफएमएस है इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारी एनसी मशीन्स का और सीएनसी मशीन्स का ग्रुप है, एक जगह पे इकट्ठा कर दी, जो स्पेशलाइज वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे वर्क एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है. एफएमएस वो चीज है, ठीक है, जो आप मन चाहो जब जैसे मन चाहो रैंडमली अपने हिसाब से पार्ट्स का डिजाइनिंग कर लो, अपने आप से हिसाब से पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर लो, ठीक है. जैसे आपकी नीड बेस्ड है ना, और इसमें ऑटोमेटिकली हैंडलिंग, एनसी मशीन सारी ऑटोमेटिकली हैंडल्ड है, सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल है उसमें, सेंट्रल कंप्यूटराइज है, सेंट्रल कंप्यूटराइज सिस्टम से कंट्रोल्ड है. एक जगह बैठे बैठे आप सारे काम कर सकते हैं, आपको वहां पे साइट पे जो है प्रेजेंट होने की जरूरत भी नहीं है. एक जगह बैठे बैठे आज आप देख लो, बहुत सारी मूवीज हैं, देख लो, जैसे आप लोग आयरन मैन देखते हैं, ठीक है, जिसमें रोबो वॉर्स दिखाई गई. उन सब मूवीज में क्या देखते हैं आप कि रोबोट के अंदर कोई व्यक्ति बैठ जाता है और बड़े बड़े रोबोट, बहुत बड़े बड़े रोबोट के ढांचे, कम से कम 100 फीट बड़े रोबोट के ढांचे उनको कंट्रोल करता है, ठीक है. वो मोशंस क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं. कई बार आपने देखा होगा, इनफैक्ट आपकी इंडिया में एक बॉलीवुड में मूवी आई थी रावण करके, वहां भी उसमें ऐसी चीज दिखाई थी, ओके. और भी कई हॉलीवुड मूवीज हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरफ सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम से ही वो कंट्रोल्ड है ना, कि एक बहुत बड़ी सी मशीन आप एक जगह छोटी जगह बैठ के उसको आप कंट्रोल कर ले रहे हो, ओके. तो दिस इज सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर कंट्रोल. और इसमें देख लीजिए ये चेंज हो सकता है, अब इसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है कंडीशंस के हिसाब से. एफएमएस की एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां आपको बोलना है प्रोडक्शन करनी है तो वहां प्रोडक्शन करेगा, मिक्सिंग करनी है तो मिक्सिंग करेगा, ठीक है. तो वर्क स्पेस के प्रोडक्शन लेवल अपने आप जो है बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है. तो एफएमएस क्या है, रैंडमली लोडेड ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है, रैंडमली लोडेड ऑटोमेटेड सिस्टम है जो इंटीग्रेटेड कंप्यूटर कंट्रोल और ग्रुप टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर पे फोकस करता है. आपको अभी ये जो टर्म्स मैंने बताए हैं ये अभी नहीं समझ में आएगी, ग्रुप टेक्नोलॉजी अभी नहीं समझ में आएगा. ग्रुप टेक्नोलॉजी यानी बहुत सारे आपके एनसी मशीन्स, बहुत सारे सीएनसी मशीन्स एक जगह बैठ के एक स्पेशलाइज्ड वर्क कर रहे हैं. दैट कम्स अंडर बैच प्रोडक्शन, नॉट जॉब प्रोडक्शन, नॉट मास प्रोडक्शन, ओके. तो ये मतलब इट्स कम्स अंडर जॉब प्रोडक्शन बट नॉट बट थोड़ा बहुत बैच में आ सकता है, पर मास प्रोडक्शन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा. अगर आपको कहीं मिसाइल डिजाइन करनी है, आपने ये सिस्टम लगा दिया एफएमएस. One is taking care of nuts and bolts, one is taking care of how to fit that missile, one is taking care of how the propulsion system will work, ठीक है. तो ये वहां पे इस्तेमाल हो सकता है बहुत आराम से, ओके. तो इसमें देखिए एक ही ब्रांच नहीं लगेगी, एफएमएस में एक ही ब्रांच नहीं लगेगी.
today the mechanical engineering has come at its lowest point because the mechanical work, the mechanical motion has been now is being now propelled by some microelectronics happening that is powering the functioning of the body. Okay, some computerized control through computer programs is running that microelectronics behind it. Okay, so the whole of these things gets converted into mechatronics, mechanical plus electronics, and electronics in being further driven by some computer programs. Okay, and this electronics is driving this mechanical parts through some kind of manual part programs. Okay, so that's why the role of innovation and developers have increased in today's time. Why? Because they are the engines of growth. Because they are the one who are propelling the growth of this industry. Okay. So FMS में आपके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं और मास प्रोडक्शन में भी आने वाले टाइम में काम कर ही रही हैं. ठीक है, इसीलिए प्रोडक्ट्स के कॉस्ट आपके कम होते जा रहे हैं. बड़े बड़े मोबाइल, my God, the kind of features that we are getting into 10,000 mobiles today. Nobody could have imagined this 2 decades ago that at such a cheap cost we will be getting these kind of features in our 10,000 mobile phone. That is 10,000 is not a great amount today in today's time. It's not a great amount today. 10 or 20,000 is not a great amount today. But the kind of functions that you can perform on your mobile phone is tremendous. My God, what cannot you perform on your mobile phone today? You can perform every kind of function on your mobile phone today. आपको बैंकिंग करनी है, मोबाइल के पास चले गए. आपको टीचिंग करनी है, मोबाइल के पास चले गए. स्टूडेंट बनना है, मोबाइल के पास चले गए. इनफैक्ट एंटरटेनमेंट मोबाइल से कर ले रहे हैं आप, पढ़ाई मोबाइल से कर ले रहे हैं, शॉपिंग मोबाइल से कर ले रहे हैं, आप बैंकिंग मोबाइल से कर ले रहे हैं. तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ? व्हाट इज लेफ्ट नाउ? The thing that right now you cannot do through mobile phones is that bathing and other domestic chores. But they would definitely be getting controlled by mobile phones in the coming future. Because FMS हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं. एक आधा मशीन आपने फिट कर दी, जैसे अलेक्सा मशीन है, मोबाइल से आपकी कंट्रोल्ड है, मोबाइल से आपको याद दिला रही, वो सारी चीजें, वो भी एक तरह का रेवोल्यूशन है अपने आप में. आपने आपके घर में 2 एक रोबोट हैं, आपने मोबाइल से कंट्रोल किया, हमें ये काम करने, वो आपके सारे वो सब काम करा रहे हैं. ठीक है, घर के हाउस होल्ड कोर्स भी कर रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं आजकल, मोबाइल से कंट्रोल्ड आप कर लें. तो ये एक रेवोल्यूशन है. इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल इमेंस है. तो इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को हमको पहचानना है, पहचान चुके हैं हम. अब इसको जो है मास प्रोडक्शन में, इसको इस दिशा में हमको और आगे लाना है. और इनफैक्ट आ ही रहा है मास प्रोडक्शन में, इस दिशा में आगे बढ़ ही रहा है. इसलिए हम लोग आज ये पढ़ भी रहे हैं. ठीक है, मास प्रोडक्शन में आगे आ ही चुका है, इसलिए हम लोग आज ये सारी चीजें पढ़ भी रहे हैं. ओके, तो इस तरह से हम बताएं तो एफएमएस आपका जो है वो प्रोसेस है जो आपको वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स बना के दे सकता है ना, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. एक टाइम लिमिट के अंदर दे सकता है. इंसान थक सकता है, मशीनें नहीं थक सकती, मशीनें नहीं थकेंगी. ओके, बेटर रिस्पॉन्स टाइम है, लोअर यूनिट कॉस्ट दे रहा है ना, और हाई क्वालिटी मैनेजमेंट और कैपिटल कंट्रोल ला रहा है. तो आप क्यों नहीं एफएमएस प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली आप एफएमएस को प्रेफर करेंगे. ओके, men will be giving in the coming days, men would be getting unemployed because of these kind of innovations and revolutions. We will have to switch to some other form of employment to earn money in the coming decades. This is the truth. Now the energy sector, see the energy sector today. The energy sector was once driven by what? Oil. Oil was a new form of energy once. Okay, oil. Then oil got refined and you got gas. Oil started gas निकाल, LPG, LNG, CNG. ठीक है, आप लेके आ गए. पर अब ये भी ऑब्सोलीट करने जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ मुड़ चुके हैं. रिन्यूएबल सोर्सेज में आप क्या ले रहे हैं? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी एनर्जी ले रहे हैं जो एबंडेंटली अवेलेबल है. हमारा सन हमें इतनी लाइट दे रहा है, इतनी रोशनी दे रहा है, इतनी हीट दे रहा है, हम उसको कन्वर्ट कर दें
अगर कन्वर्ट कर दें अब तो हमारे हाउस होल्ड तो हमारे लिए अर्थ के लिए बिलियन 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 ईयर्स के जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं. Okay, so now the renewable source of energy has taken the front seat now. Their share in energy production would be increasing. आने वाले समय में उनका शेयर एनर्जी प्रोडक्शन में बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा तो उसकी कॉस्ट टाइम के साथ जो है डिक्रीज होती चली जाएगी और हमारी लाइफ आने वाले टाइम में और लग्जूरियस हो जाएगी. Now somewhat a typical middle class or even a poor among the poorer in the urban areas, I am talking about the urban areas, are living kind of a luxurious or less laborious jobs. They have got machines to perform it. Now आपको 20-40 किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती. You have bikes, you can afford bikes. People are affording bikes now. Okay, a 10,000 per month laborer is or a daily wager is is having the potential to purchase a second hand, third hand bike and start driving it. Okay, people now don't use those in cities, in urban areas. They don't use that fuel and firewood. They would get a LPG connection. They would get a LPG connection and they can start cooking on it. Okay. उसके बाद आपकी जो तो ये एक तरह से वो मशीनीकरण हो गया तो उससे चीजें बदल गई उनके लिए. लाइफस्टाइल थोड़ा सा ईज हो गया. फिर उनके पास आज के डेट में आप चले जाओ मोबाइल फोन में आप मैंने बताया पहले लेक्चर में कि सब कुछ जो है मोबाइल फोन ने आसान कर दिया है. ठीक है, तो हम लोग जो है श्रम जो है आजकल कम कर रहे हैं और हम लोग मशीन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए. तो आने वाले समय में एफएमएस जो आएगा और जब रेवोल्यूशन लाएगा और डेवलपमेंट लाएगा वो चीजों को और हमारे लिए आसान करता जाएगा. हम और थोड़ी से लेजी होते चले जाएंगे आने वाले टाइम में और हम उन पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं आने वाले टाइम पूरी तरह से. और नई टेक्नोलॉजी को आज समझने की जरूरत है. इफ यू आर 20 टुडे, इफ यू आर 20 टुडे and you are not in a race to learn and study and innovate in technology today, in the it's very likely that in coming decades you'll be out of the race to understand the upcoming innovations as well. Okay, so आपको इनके साथ अगर आप जुड़ के नहीं रहते हैं तो आप आउट ऑफ द लीग हो जाएंगे, आउट ऑफ द रेस हो जाएंगे. तो हमारी एफएमएस को आज हमारी पढ़ने की पहल है. ओके, सो हमने फंक्शन भी डिस्कस कर लिए एफएमएस के. मेन पॉइंट्स हमने एफएमएस के डिस्कस कर लिए. ठीक है, लार्ज ऑटोमेशन, ओवरऑल लेवल कॉस्ट का रिडक्शन. ठीक है, और ये एक्सपेंसिव है. वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस पे है ज्यादा, तो वन टाइम इसमें खाली इन्वेस्टमेंट लगेगा, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा बस. ओके, स्किल टेक्नीशियंस को इसमें लगाने की जरूरत है. ओके, बस. और ये सारी चीजें इनके लिए एफएमएस के लिए बहुत ही बस इतना आप कर लीजिए और एफएमएस में आप अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं. ओके, पर मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो है एफएमएस में वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहली कैटेगरी है रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी. रूटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से हो रही है, ठीक है, कि सिस्टम जो आपने बनाया है वो किस तरह से नया प्रोडक्ट बना पा रहा है और उसको उसकी एबिलिटी की आने वाले टाइम में वो किस तरह से ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को चेंज करे. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को चेंज करे. दूसरी कैटेगरी है वो है मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी एबिलिटी है कि वो मल्टीपल मशीन्स पे सेम ऑपरेशंस को परफॉर्म करे. ठीक है, और सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करे और लार्ज स्केल चेंजेस लेके आ जाए. ठीक है, तो ये आपकी सेकंड कैटेगरी है. पहली है रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, पहली राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, तो अब हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में जो डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटीज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, इफ हमने अभी तक जो जितना कुछ भी डिस्कस किया, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी राइट नाउ. ओके, you can just ask me right now. Okay, so that was all about the introduction of FMS today. If you have any doubt you can definitely ask me. I'll be more than willing to help you on that. Okay,
So thank you guys.